नमस्कार, मैं स्तुति शुक्ला। कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। किसान की आय में सुधार और समान रूप से कृषि क्षेत्र की दक्षता में सुधार पर ध्यान देने के साथ दरअसल यूपी सरकार कृषि में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और राज्य में किसानों को सक्रिय और व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि यह योजना जल्द ही राज्य के मथुरा, मैनपुरी, हाथरस जिलों में लागू की जाएगी, जहां पे लगभग 10 गांवों में सभी किसानों का डाटा एकत्रित किया जाएगा, जिसमें किसानों की जमीन का विवरण को जोड़ा जाएगा। खाद्य और उपभोक्ता मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री सम्मेलन की एक बैठक में कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने में कृषि निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका है, जहां पे कृषि निर्यात के क्षेत्र में शीर्ष 5 देशों में भारत को पहुंचाने के लिए कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया जाए, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को इसका लाभ मिल सके। बिहार में सब्जी की खेती करने वाले किसानों के लिए प्रदेश सरकार एक नई सौगात लेकर आई है, जहां पे किसानों की आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए सरकार 50,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन दे रही है। दरअसल इस योजना का लाभ अनाज उत्पादक और सब्जी की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा। आपको बता दें कि इस योजना के तहत बिहार सरकार पहले चरण में 20 जिलों के लगभग 25,000 सब्जी उगाने वाले किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ देगी। किसान सम्मान निधि योजना में लगातार हो रही धांधली को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने प्रत्येक पंचायत दफ्तर में किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की जानकारी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया, जिससे किसान इस योजना का लाभ उठा सके। आंध्र प्रदेश में धान उगाने वाले किसानों को उर्वरक की कमी के चलते खेती करने में परेशानी हो रही है, जिसके चलते कृषि मंत्री कुरासला कन्नाबाबू ने कहा कि प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। हरियाणा सरकार ने प्राण वायु देवता नाम से एक अनोखे स्कीम की शुरुआत की है। आपको बता दें कि मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने 75 साल से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। आयुष मिनिस्ट्री अगले 1 साल में देश भर के सभी राज्यों में 75 लाख घरों तक औषधीय पौधों का वितरण कराएगी, जहां इन पौधों में तेजपत्ता, स्टीविया, अशोक जटामासी, गिलोय, गुड़ची, अश्वगंधा, कुमारी जैसी कई औषधीय पौधे शामिल हैं। दरअसल केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि देश में औषधीय पौधों की खेती बड़े पैमाने पर की जाएगी, जहां इस योजना से किसानों को लाभ तो होगा ही, साथ ही देश को दवाइयों की किल्लत से भी छुटकारा मिलेगा। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मध्यम बारिश होने की संभावना है, तो वहीं बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।